स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पजल्स को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि जैसे सामने आपके 6 × 2 लिखा है तो दिखने में 6 × 2 है, लेकिन इनका 6 का और 2 की गुणा से कोई लेना देना नहीं हो सकता और हो भी सकता है। तो इस तरीके से मतलब जो लिखा है वो नहीं करना है, उससे अलग कुछ सोचना है, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड कुछ सोचना है 6 और 2 से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 6 और 2 लिखा है, उसने कहा 6 2 से मिलके 31 आता है, 6 6 से मिलके 33 आता है और 8 8 से मिलके क्या आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि देखते ही पता चलता है 6 का आधा 3 है, 2 का आधा 1 है। इसका मतलब इसने पूरा इसको 62 समझा है, उसका हाफ लिखा है, 66 समझा है, उसका हाफ लिखा है, तो 88 का हाफ यहां आंसर होगा, दैट इज 44। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि इसमें 6 × 2 12 से कुछ लेना देना नहीं था। तो 6 और 2 के बीच में क्या साइन है सिर्फ उसके हिसाब से नहीं सोचना होता है, पूरी संख्या के हिसाब से, उनके गुणा के हिसाब से, उनके क्रम के हिसाब से, उनके अंकों के हिसाब से कैसे भी सोचा जा सकता है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, सीधा सीधा इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 9 से 24 आना है, तो अब हम समझ सकते हैं कि 8 9 से 24 को कैसे लाया जाएगा। तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन सी जो हमें समझनी होती है। वो क्या है? 8 और 9 में 9 एक ऐसी संख्या है जो वर्गमूल है। 7 16 में 4 का वर्ग है 16, तो इसका मतलब 16 भी वर्गमूल हो सकता है। और 6 4 में 4 किसी ना किसी का वर्ग होता है, तो इसका भी वर्गमूल किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ वर्गमूल वाली संख्याएं हैं तो वर्गमूल करके हम उनमें से कुछ ना कुछ रिलेशन बना सकते हैं। तो 8 का इसके वर्गमूल से रिलेशन सीधा सीधा बनता है। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 8 3 24। इसका वर्गमूल होता है 4, तो 7 चौक 28। और इसका वर्गमूल होता है 2, तो 6 दूनी 12। तो इसका मतलब आंसर 12 हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को देख के समझना कैसे होता है, उसको करना कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 6 45। 15 6 के 90 होता है, उसका हाफ 45 होता है। 8 5 40 होता है, उसका हाफ 20 होता है। तो इनकी गुणा से इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि हमने गुणा किया और आधा करके नेक्स्ट वैल्यू को ले आए, मतलब आंसर को ले आए। तो 12 निम्न 108 होता है, 108 का हाफ होता है 54। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला है 5 0 है, 6 से 6 बनता है, 7 से 14 बनता है, तो 8 से ऐसे ही क्या बनेगा। 5 का 7 का अगर मैं देखूं 14 से 2 गुना है, 6 से देखूं तो 1 गुना है, लेकिन यहाँ 5 का 0 से क्या गुना होता है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने संख्याओं को लिया है, इसमें 0 की मल्टीप्लाई हुई है, इसमें 1 की मल्टीप्लाई हुई है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो क्रम लिखा हुआ है वो गलत है। तो सबसे पहली जो संख्या है वो ये होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे संख्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में करेक्शन है कि ये 3rd नंबर पे लिखा होना चाहिए था, ये यहाँ होगा और ये वाली संख्या यहाँ होगी। तो इस क्रम को हम सही कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्रम बनेगा, तो हमने क्या किया है कि जो संख्याओं को 0 से स्टार्ट करते हुए गुणा करना शुरू किया है। पहली संख्या में हमने 0 से गुणा किया, दूसरी संख्या में 1 से गुणा किया, ये दूसरी संख्या है, फिर हमने 2 से गुणा किया, फिर हमने 3 से गुणा किया, तो 8 3 24। तो यहाँ 24 बनेगा, जबकि यहाँ ना गुणा का साइन है, ना प्लस का साइन है, ना ही कोई साइन है इनके बीच में। सीधा दिया 5 बराबर 0। तो 5 से 0 कैसे बनेगा वैसे हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 12 से 60 बनेगा। तो आप लोगों को इतनी चीज़ें मैं बता चुका हूं, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि 10 और 12 का हाफ होता है 6, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो 60 मिलता है। 7 होता है इसका हाफ, तो 20 7 140 होता है। इसका हाफ होता है 8, तो 24 8 आपका आंसर हो जाना चाहिए।
तो आप देखें इनमें हमें कैसे पता चलता है कि जो भी संख्याएं हमारे पास होती है उसको हमने आधा किया है, मतलब दूसरी संख्या को आधा करके मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा 24 की मल्टीप्लाई जो है वो 8 में होने जा रही है, तो 24 8 192 होता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आपको कई बारी ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या होने के बाद आपको देखना है कि इसका हाफ होगा 8, इसके आधे की मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 चौक 32, इकाई अंक 2 होगा, तो बस इसमें ही इकाई अंक 2 है, तो इसका मतलब यही आंसर है, बाकी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 23 + 4 = 1। तो 23 और 4 को ऐड करके 1 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 1 का यहाँ कोई रोल नहीं है। 1 का रोल नहीं है तो हमें क्या करना है, अब देखें तो 23 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है कि 1 आ जाए, जबकि 84 और 4 में क्या रिलेशन हो सकता है कि 8 आ जाए, और 15 और 3 में क्या रिलेशन होगा कि क्या आएगा। तो अगर मैं इनके अंकों की तरफ गौर करूं तो ये 3 और 2 5 बनाता है, और 4 इसमें से अगर माइनस कर दूं तो 1 आता है। ऐसे ही आगे भी हो रहा होगा, तो हम देखेंगे 8 और 4 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, डेफिनेटली ऐसे ही किया है। तो इसने प्लस की जगह माइनस यूज किया है और पहले दो अंकों का योग किया है, 5 और 1 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.